हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बुक क्लासेज में आपका स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग बाल मनोविज्ञान यानी सीडीपी के कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके रीट, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये देखिए, प्रैक्टिस सेट दूसरा है और इसमें क्या होगी कि आपको सीडीपी की महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसकी क्लासेस लगेंगी। ठीक है, तो आइए आज इसका प्रैक्टिस सेकेंड है, तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आज का है कि बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है, यह कथन है। देखिए, कथन वाले क्वेश्चन या मनोवैज्ञानिक के अनुसार या उनके विचार से संबंधित आपके यूपी टेट हो या रीट हो या सुपर टेट हो, सुपर टेट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और यूपी टेट रीट में आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है हार्वर्ड, स्पेंसर, क्रोनमैन, मैंडल और डार्विन। तो इसमें आपको बताना है कि बालक की अभिवृद्धि, देखिए जैविकी नियमों के अनुसार पूछा जा रहा है, तो इसके कौन से मनोवैज्ञानिक है। देखिए, यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। कौन सा? क्रोनमैन। जो जैविकी नियमों के जो अनुसार है बालक की अभिवृद्धि में, यह कथन क्रोनमैन ने दिया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किसने दिया था। देखिए, जब भी भाषा विज्ञान की बात हो तो एक ही मनोवैज्ञानिक है। कौन है? चोम्स्की। कौन है आपके? वो है आपके चोम्स्की, जिन्होंने भाषा विज्ञान का सिद्धांत दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा। सबसे बड़ी कोशिका है अंडा, शुक्राणु, अंडा व शुक्राणु और इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब सबसे बड़ी कोशिका पूछा जा रहा है तो यहाँ पे हो गया शुक्राणु। ठीक है, यहाँ पे आपका शुक्राणु नहीं होगा, कोशिका पूछा जा रहा है यहाँ पे ना। सबसे बड़ी कोशिका देखिए अंडा होगा। यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, अंडा। ये क्या है कि सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। निम्न में से कोहलर ने किसकी स्थापना की। संरचनावाद, व्यवहारवाद, समग्रवाद और प्रकार्यवाद। देखिए, कोहलर से पूछा जा रहा है कि उन्होंने किसकी क्या स्थापना की। संरचनावाद की, व्यवहारवाद की, समग्रवाद की, प्रकार्यवाद की। देखिए, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा, समग्रवाद। जो कोहलर थे ये समग्रवाद की स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एस्ट्रोजन है स्त्रीलिंगी हार्मोन, थायराइड ग्रंथियां, नरलिंगी हार्मोन और ग्रंथियां। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है? एस्ट्रोजन है, देखिए ये एक नरलिंगी हार्मोन है। क्या है? नरलिंगी हार्मोन। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर प्रकार का अनुबंधन है। आर प्रकार का अनुबंधन है परंपरागत अनुबंधन, क्रियाशील अनुबंधन, थार्नडाइक का सिद्धांत और फ्रायड का सिद्धांत। तो देखिए, आर प्रकार का जो अनुबंधन है तो यहाँ पे आपका थार्नडाइक का होगा नहीं और फ्रायड का होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि आर प्रकार का अनुबंधन पूछा जा रहा है तो परंपरागत अनुबंधन और क्रियाशील अनुबंधन इन्हीं दोनों में कोई होगा। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा, क्रियाशील अनुबंधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। पदानुक्रमिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये कि पदानुक्रमिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ठीक है, थर्स्टन है या फिलिप वर्मन है या स्पीयरमैन है या बिने। तो देखिए, जब भी पदानुक्रमिक सिद्धांत के बारे में पूछा जाए तो वहाँ पे आपका क्या होगा? फिलिप वर्मन। ये आपके मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पदानुक्रमिक सिद्धांत के प्रतिपादित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। निम्न में से बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाला सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। आस पड़ोस का प्रभाव, परिवार का वातावरण, स्कूल का वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण। देखिए, बौद्धिक विकास की बात हो रही है कि इसको प्रभावित करने पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे आपके परिवार का पड़ेगा। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि जो बच्चा है वह अपना अधिकतर समय अपने परिवार में ही व्यतीत करता है। तो जो पारिवारिक वातावरण है,
बच्चे के बौद्धिक विकास को प्रभावित करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पुनः याद दिलाने की विधि किससे किनसे संबंधित है, विकसित की थी। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि पुनः याद करने की विधि किसने विकसित की थी। बेटलॉट ने, फ्रायड ने, जेम्स ने और आपके एबिंगहॉस ने। ठीक है, यहाँ पे पुनः याद दिलाने की विधि, तो आप लोगों के मन में इसका आंसर कन्फ्यूजन में होगा, तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि जब भी पुनः याद दिलाने की बात आए तो वहाँ पर जो फ्रायड हैं ये आपके क्या होंगे, नहीं होंगे। यहाँ पे पुनः याद दिलाने की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपके जो सही आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन होगा, क्या, एबिंगहॉस। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा गया है, यहाँ पे एबिंगहॉस होगा। ठीक है, एबिंगहॉस इनका सही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ज्ञान, बोध एवं प्रयोग किस पक्ष से संबंधित है, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, इनमें से कोई नहीं। देखिए जब ज्ञान की बात हो रही है, बोध की बात हो रही है और प्रयोग की बात हो रही है, तो ये जब भी बच्चा किसी चीज़ को सीखने के लिए अपने ज्ञान का प्रयोग करेगा, अपने बोधगम्यता का प्रयोग करेगा और क्या करेगा कि उसमें प्रैक्टिकली प्रयोग करेगा, तब आपका वहाँ पे सबसे अधिक जो प्रभावित होगा, आपका ज्ञानात्मक पक्ष सबसे अधिक प्रभावित होगा। तो इसलिए यहाँ पे आपका ज्ञान, बोध एवं प्रयोग किस पक्ष से संबंधित है, तो ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखिए शिक्षक को बालक के मानसिक विकास के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें, बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करें, छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान दें और उपयुक्त सभी। तो देखिए एक शिक्षक को जो बालक के मानसिक विकास का क्या मतलब, उसको विकसित करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे व्यक्ति के भेदों और बात ध्यान देने योग्य उनके समुचित वातावरण की व्यवस्था करेंगे, ये भी सही है। बालकों को सीखने के अवसर देंगे, ये भी सही है। और छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य को पूरा ध्यान देंगे, ये भी सही है। ये आपके तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा आपका डी ऑप्शन होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखिए रजत कीट संबंधित है पुरुषों से, स्त्रियों से, पुरुषों व स्त्रियों दोनों से, इनमें से कोई नहीं। देखिए रजत क्या बात यहाँ पे बात हो रही है, रजत कीट, ये देखिए जो रजत कीट है यह स्त्रियों से संबंधित है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व का बहिर्मुखी अंतर्मुखी वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया, स्प्रेंगर, फ्रायड, ड्रेवर और युंग ने। ठीक है, तो जब भी व्यक्तित्व का बात हो, अंतर्मुखी या बहिर्मुखी, तो एक ही मनोवैज्ञानिक आपको याद आना चाहिए, कौन, युंग। ठीक है, यंग लिखा है यहाँ पे, युंग इसका सही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्रेसमर ने एस्थेनिक्स वर्ग में कैसे व्यक्ति को सम्मिलित किया है, मोटे तथा छोटे, मजबूत शारीरिक गठन वाले, शारीरिक रूप से कमजोर, लंबे तथा पतले और मजबूत, मोटे व लंबे। देखिए जो क्रेसमर एस्थेनिक्स वर्ग में जो व्यक्ति सम्मिलित किए गए थे वो कैसे थे, शारीरिक रूप से कमजोर थे, लंबे तथा पतले थे। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि पिकनिक्स किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। देखिए पिकनिक्स की बात हो रही है कि पूछा जा रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है, फ्रायड, क्रेसियर, स्किनर और रूसो। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, क्रेसियर, बी ऑप्शन आपका सही होगा। पिकनिक इन्हीं यही एक मनोवैज्ञानिक है जिनसे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत न आता है, स्कूल, पुस्तकालय, धर्म और शिक्षण विधि। देखिए नियमित शिक्षा के अंतर्गत, तो यहाँ पे आपका स्कूल ही होगा सही ऑप्शन, इसलिए होगा क्योंकि बच्चा जब तक उसकी स्कूल चलती है तो उसका एक क्या होता है, लिमिट होता है। ठीक है, कि बच्चा इतना तक स्कूल में पढ़ेगा, उसके बाद वो नहीं पढ़ेगा। पुस्तकालय
आप कभी भी पढ़ सकते हैं, धर्म से यहाँ पे कोई संपर्क नहीं। और शिक्षण विधि जब आप एक बार पढ़े रहेंगे तो शिक्षण विधियों के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, वर्बल डिस्कैलकुलिया अधिगम अक्षमता संबंधित है पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, गणित संबंधी अक्षमता और मौखिक अक्षमता। देखिए आपके यूपी टेट हो या रीट हो या सुपर टेट हो, तो सुपर टेट में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन रीट और यूपी टेट में ये जो होते हैं अक्षमता वाले, ठीक है, विशिष्ट बालक और समावेशी बालक का जो चैप्टर होता है, इसमें होते हैं जो अधिगम में अक्षमता वाले जो बालक होते हैं, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका फिक्स होता है। और ओवरऑल पूरा सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो एक दो क्वेश्चन ऐसे भी इंक्लूड हो जाएंगे। और कोई ज़रूरी नहीं होता है कि सीडीपी में ही अधिगम अक्षमता से क्वेश्चन पूछे, या आपके किसी भी पोर्शन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डिस्कैलकुलिया, ठीक है, तो जो डिस्कैलकुलिया ये गणित संबंधी अक्षमता है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि बुद्धि मापन का सिद्धांत दिया था बीने ने, थांडाइक ने, स्किनर ने और टर्मन ने। देखिए जो बुद्धि मापन का जो सिद्धांत दिया था वह बीने ने दिया था, और आप लोग हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि टर्मन ने दिया था, तो ये बिल्कुल गलत है। जो बुद्धि मापन का जो सिद्धांत था वो बीने ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखिए अमूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है। देखिए पूछा जा रहा है यहाँ पे कि अमूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है। चित्रकार, साहित्यकार, कवि, व्यवसायी। देखिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा, क्या होगा, व्यवसायी। ठीक है, बालक की कमजोरी के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है प्रमापीकृत परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण और निबंधात्मक परीक्षण। देखिए बालक की कमजोरी का पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे कि निदानात्मक परीक्षण करेंगे। क्या करेंगे, निदानात्मक परीक्षण करेंगे, बच्चों के परेशानी को जानेंगे और फिर उसका आप निदान करेंगे। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा। देखिए जो आपके इस परीक्षण होते हैं उपाचारात्मक या निबंधात्मक या निदानात्मक या आगमन या निगमन, ये जो भी होते हैं इनसे भी रिलेटेड आपके यूपी टेट हो या रीट हो, उसमें एक क्वेश्चन आपका श्योरली पूछे जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके मैथ्स वाले पार्ट में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, एक बालक कार्य करता है पर वह कार्य थोड़ा गलत होता है और पुनः कार्य करता है परंतु फिर थोड़ा गलत होता है। यह नियम मनोवैज्ञानिक का कौन सा नियम है? तत्परता का नियम, प्रयास व त्रुटि का नियम, आत्मीकरण का नियम, इनमें से कोई नहीं। देखिए वो क्या कर रहा है, बार बार कार्य को कर रहा है लेकिन कार्य गलत हो जा रहा है, तो लेकिन वो क्या कर रहा है, वो प्रयास कर रहा है लेकिन उसमें त्रुटि आ जा रही है। तो ये आपका प्रयास व त्रुटि का नियम है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखिए प्रेरणा शब्द का मनोवैज्ञानिक अर्थ है। देखिए प्रेरणा, प्रेरणा एक ऐसा शब्द है जिसमें पूछा गया है कि इसका मनोवैज्ञानिक शब्द क्या है। ठीक, देखिए उत्तेजना, आंतरिक उत्तेजना, सजीव प्रयास और प्रतिक्रिया। देखिए जो प्रेरणा है इसका जो सही अर्थ होगा वो किससे होगा, प्रतिक्रिया से होगा। प्रतिक्रिया से होगा कि जब आप किसी बच्चे को मोटिवेट करेंगे तब अगर उसके अंदर से कोई प्रतिक्रिया आती है, यस या नो, या उसके अंदर बदलाव आता है, तो उसको कहते हैं प्रतिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखिए कोहलर ने अपना अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए प्रयोग किया था सुल्तान नामक चिंपांजी पे, अल्बर्ट नामक बंदर का, सुल्तान नामक बंदर का, अल्बर्ट नामक चिंपांजी का। तो देखिए पहली बात की जो कोहलर थे इन्होंने बंदर पे अपना सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया था, तो इसीलिए बी ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन, ये दोनों गलत हो गए। अब आपको बचे सुल्तान नामक चिंपांजी का तो और अल्बर्ट नामक चिंपांजी का। देखिए जो कोहलर महोदय हैं इन्होंने जो अपना अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित किया था और जो जिस जानवर पे प्रयोग किया था उसका नाम सुल्तान था और वो एक चिंपांजी था। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन है वुडवर्थ का, स्किनर का, क्रोवक्रो का
और क्रानबेक का। ठीक है, देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन आपका वुडवर्थ का है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि कथन वाले ऐसे क्वेश्चन आपको कि यह किसका विचार है या यह किसका कथन है या यह किसके अनुसार वाले क्वेश्चन आपके रीट हो, सुपर टोट हो या आपका यूपी टेट हो, किसी भी टीचिंग एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए पुरस्कार पूछा जा रहा है यहाँ पे। पुरस्कार है बाह्य प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा, जन्मजात और कोई नहीं। देखिए जो पुरस्कार है ना, ये बाह्य प्रेरणा है। ठीक है, ये क्या है, बाह्य प्रेरणा है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। आंतरिक प्रेरणा इसलिए नहीं है क्योंकि पुरस्कार जब आपको मिल रहा है तब आपके अंदर क्या हो रही है, लालच हो रही है, और तब वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पे कौन सी प्रेरणा उस बन रही है, बाह्य प्रेरणा। क्योंकि आंतरिक प्रेरणा का मतलब होगा कि व्यक्ति के अंदर ही वह अपने से अपने आप को मोटिवेट कर पा रहा है। ठीक है, लेकिन बाह्य प्रेरणा में क्या होगा कि यह किसी और के हिसाब या किसी अच्छे कार्य के हिसाब के कार्य के आधार पर पुरस्कार दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, बाह्य प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था। देखिए जब भी प्रबलन की बात आए तो एक ही मनोवैज्ञानिक है और वो है स्किनर महोदय। ठीक है, ये आपके थार्नडाइक, पावला और सीएरल, आपके तीनों ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए विद्यार्थी को प्रेरित करने की विधि है प्रतिस्पर्धा, आत्मगौरव, दंड, उपयुक्त सभी। देखिए यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका वो डी ऑप्शन से होगा। क्योंकि जो विद्यार्थी हैं इनको प्रेरित करने के लिए क्या करेंगे, उनके अंदर आप प्रतिस्पर्धा के भी करवाएंगे, आत्मगौरव के लिए कुछ ऐसे स्पीचेज भी उनको बुलवाएंगे और दंड भी देंगे उनकी गलतियां करने पर। तो इसलिए विद्यार्थी को प्रेरित करने के लिए ये सभी आवश्यक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा उद्दीपन करती है आदतों को, चरित्र को, क्रियाशीलता को और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आपकी अभिप्रेरणा होती है यह क्रियाशीलता को क्या करती है, उद्दीपित करती है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने की उपयुक्त प्रक्रिया है सरल से कठिन, कठिन से सरल, सरल और कठिन। देखिए जो सीखने की प्रक्रिया में पहले तो आपको इसको काट दीजिए, सरल और कठिन इन दोनों का निगलेक्ट कर दीजिए। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे। तो देखिए जब सीखना तब आपका प्रभावशाली होगा जबकि आप निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर आप अग्रसर होंगे। यानी कहने का मतलब पहले आप सरल चीज़ों को जानेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आप कठिन चीज़ों को जानने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्या, सरल से कठिन की ओर। ये सीखना का एक उपयुक्त महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा होनी चाहिए मूर्त, जीवन से संबंधित, रोचक और उपयुक्त सभी। तो देखिए जो आप प्राथमिक स्तर की शिक्षा की बात हो रही है तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा, मूर्त, रोचक और जीवन से संबंधित। ये तीनों क्वेश्चन क्या है कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा होने में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मूर्त भी, रोचक भी और जीवन से संबंधित भी, ये जो तीनों ऑप्शन है ये उपयुक्त है क्वेश्चन नंबर 30 के। तो बस आज की क्लास में इतना। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।